पनीर, घी और छुहारे को मिलाकर पकाया गया बेहतरीन किस्म का सुन्नत खाना आपके सामने आ चुका है। इसको आप पकाइए, इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए सुन्नत की नीयत से। इसको पकाना बहुत आसान है, मैं इंशाल्लाह इसका तरीका आज आपको बताऊंगा। पनीर, घी और छुहारा मिलाकर पकाया गया खाना। तो पनीर है, आप लाजा फरमाएँ, हस्ब ज़रूरत आप पनीर ले लें और ये घर पे भी तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसी तरह ये खजूर हमने ले ली है, जिस गिटली हमने निकाल ली है। अब हमने क्या करना है कि इसको पानी में थोड़ा सा पानी में डाल के गर्म करके नरम कर लेना है। अब हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं और पानी गर्म होने के लिए हमने रख दिया था। देखिए माइनर सा पानी हमने डाला हुआ है और इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हमने खजूर डालनी है। बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने इसे में नरम कर लेना है। अब नरम होने के लिए इसमें हम छोड़ देते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। अब जब ये नरम हो जाएगा 2-4 मिनट के बाद, तो इसमें घी डाल के इसको भून लेंगे और सबसे आखिर में इसमें पनीर डाल के हम अपना खाना तैयार कर लेंगे। अब ये नरम हो चुका है और हस्ब ज़रूरत इसमें हम घी डालेंगे और इसको हमने भून लेना अच्छी तरह थोड़ा सा। अच्छा, ये सारा काम आपने हल्की आंच हो, ना तेज़ आंच हो, बल्कि दरमियानी सी आंच हो, उस पर करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये भुना गया है और हमारा छुहारा हो या खजूर हो नरम हो चुकी है। अब इसमें मैं पनीर डालने लगी और इसमें से घी निकल है। अब इसमें पनीर डालती हूँ। जितना पनीर मैंने आपको दिखाया था वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और हमारा बेहतरीन किस्म का सुन्नत खाना जो मीठे के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है इस सुन्नत खाने को सुन्नत की नीयत से अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। यकीनी सी बात है कि खाने का खाना जिस्मानी फ़ायदा और सुन्नत की वजह से रूहानी और जिस्मानी दोनों फ़ायदे में मिलते जाएंगे। सवाब भी इंशाल्लाह मिलेगा। जी, हमारा खाना तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद करके अब इसको प्लेट पर डालने लगे। अब ये मुबारक सुन्नत खाना तैयार होकर हमारे सामने आ चुका है, जो देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी लजीज, सेहत बख्श और सबसे बड़ी बात है कि ये सुन्नत खाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार भी है। तो अल्लाह ताला अमल की दोस्तों तक की बात पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।